नमस्कार, बहुत स्वागत। बांग्लादेश में चुनाव चल रहे हैं, पड़ोस में चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन है इसके, बहुत सारी बातें वहाँ से निकल कर आई हैं। बहुत सारे समीकरण इस बीच बदले भी हैं और बजट में आपने देखा ही है, बांग्लादेश को जो करीब करीब 120 करोड़ दिए जाते थे उसे 60 करोड़ कर दिया गया, जस्ट आधा। इन सब के बीच वहाँ चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव में अलग अलग रिएक्शन, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बांग्लादेश चुनाव को जो शेख हसीना की पार्टी है वो दिखावा बता रही है और अवामी लीग का कहना ये है कि देश को तोड़ने की ये साजिश है, दिखावटी चुनाव इसे कहा जा रहा है। अब आप जानते ही हैं कि शेख हसीना जो है वो एक पूरा घटनाक्रम रहा। घटनाक्रम के बाद शेख हसीना को छोड़कर वहाँ से भागना ही पड़ा एक तरह से। फिर जो यूनुस हैं उनकी अगुवाई में एक अंतरिम सरकार वहाँ काम करती रही और अब वही सरकार चुनाव करवा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अवामी लीग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से देश को टूटने से बचाने की अपील की, चुनाव को दिखावा बताया। पार्टी ने कहा कि सोची समझी कोशिश है, सिर्फ अवामी लीग को साइडलाइन करने के लिए नहीं है। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें शामिल नहीं हैं जो एक कट्टरपंथी सोच का विरोध करती हैं, एक उदार बांग्लादेश की वकालत करती हैं। दावा किया गया कि अवामी लीग की राजनीतिक सोच से जुड़े लाखों मतदाताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जानबूझकर वोटर टर्नआउट बढ़ाने की एक रणनीति है। ये अवामी लीग की तरफ से, शेख हसीना की पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं। अवामी लीग ने ऐसा क्यों किया, क्यों ये वो विरोध जता रही है, उसे भी जान लीजिए कि दिखावटी चुनाव में भीड़ का आतंक, लिंचिंग, बेरहमी, टॉर्चर शामिल है। यही लगातार हावी रहा है। जेलें न सिर्फ अवामी लीग के सपोर्टर से भरी पड़ी हैं बल्कि पत्रकार, राइट्स एक्टिविस्ट और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स पर झूठे मर्डर चार्ज लगाकर उन्हें अंदर किया गया। ये बयान है, इसलिए मैं देखकर पढ़ रहा हूँ। अवामी लीग के हटने के बाद अल्पसंख्यकों की हालत पर पार्टी ने कहा कि इस मजाकिया चुनाव से पहले ही लाखों अल्पसंख्यक जो है वो ख़त्म होने के कगार पर हैं। हमने इस बीच बहुत सारी खबरें आपको दिखाई भी हैं कि किस तरीके से वहाँ हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। हालांकि जो पार्टी है या मोहम्मद यूनुस हैं या उनकी सरकार के नुमाइंदे, अंतरिम सरकार के नुमाइंदे रहे, उन्होंने हर बार इस बात को खारिज किया है कि एक दो अल्पसंख्यकों का मरना अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो अवामी लीग का आरोप ये भी कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की तरफ से चुनाव की जो इंजीनियरिंग की कोशिश है उसके विजुअल्स आए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम जो है उल्लंघन किया जा रहा है और यूनुस, अंतरिम सरकार के जो अगुआ हैं यूनुस, उन्होंने सरकार का पैसा बर्बाद किया, वोट के लिए कैंपेन किया, जनता के फैसले पर भरोसा करने के बजाय नतीजा तय करने पर साफ साफ उनका ध्यान है। रेफरेंडम जो एक सेक्युलरिज्म को ख़त्म करना चाहता है, पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम है। जिन्होंने झंडे और पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये उनके खिलाफ है। ये बात तमाम आ रही है। अवामी लीग ने विदेशी ऑब्जर्वर और सभी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से अपील की है कि यूनुस की बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करके इस काम को सही ठहराना देश को लंबे समय तक अस्थिरता में ढकेले रखना है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और उन्हीं हालात के बीच चुनाव हो रहे हैं, तमाम तरह के कट्टरपंथ के आरोप लग रहे हैं। कट्टरपंथी पार्टियां जो हैं वो उनको लेकर आरोप लग रहे हैं, टारगेट हिंदुओं पर टारगेट किलिंग के आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच चुनाव वहाँ पर हो रहा है और उस दौरान जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं मोहम्मद यूनुस पर, जो अंतरिम सरकार चला रहे हैं और जो चुनाव कैंपेन वहाँ चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चुनाव है चूँकि, तो अमूमन यही सामने आता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जज्बातों से जोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश के जन्म से जोड़ा जा रहा है, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को से जोड़ा जा रहा है, सेक्युलरिज्म का जो एक ढांचा वहाँ पर था उससे इसे जोड़ा जा रहा है कि उस ढांचे को, उस फ्रेम को ख़त्म करने की ये कोशिश है। हालांकि चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, इक्का दुक्का जगहों से हिंसा की भी खबरें आई हैं और वोट नहीं करने दिया जा रहा है, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, आगे इस वोटिंग में क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।